जैसा कि ऊपर कहा गया है, श्री भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि श्री भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे, और उन सब में एक साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उनकी अंतरंगी शक्ति की एक और अभिव्यक्ति हुई है। वे इच्छानुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। यद्यपि वे अद्वितीय हैं, श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है कि परम पूर्ण एक हैं, किंतु इच्छानुसार वे अनेक बन जाते हैं। जब इस प्रकार का हम चर्चा सुनते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान बहुत शक्तिशाली है। हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और भगवान कृष्ण बहुत शक्तिशाली है। परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के रूप में होते हैं। भिन्नांश उनकी शक्ति के द्योतक हैं, और पूर्णांश उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां हैं। इस प्रकार श्री भगवान ने अपने 16,108 पूर्णांश प्रकट किए, और प्रत्येक रानी के महल में एक साथ प्रविष्ट हुए। तो आप देख रहे हैं कि इतनी जो रानियां भगवान ही मेंटेन कर सकते हैं। जो हम सामान्य जो पुरुष इस संसार के हैं, वो इतनी रानियों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा स्वभाव बनाया गया। जैसे पुरुष का स्वभाव डोमिनेशन का होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पुरुष इसको देखता है, और बार बार जो अपने राज्य उसको चाहिए होता है। तो ये पुरुष का एक एक माइंड सेट है कि ये मेरा राज्य है, ये मेरा संपत्ति है। उसी तरह से अ, जो स्त्री होती है, वो जो पति है, उनको अपना मान करके उनको उनके प्रति बहुत पॉजिटिव रहे, अगर वो धोखा न दे तो फिर ये पॉजिटिवनेस की वजह से वो ये सोचती हैं कि पहले मेरे महल में आया या उनके महल में, या पहले गिफ्ट गिफ्ट भी उनको क्या गिफ्ट दिया, हमें क्या गिफ्ट दिया। हम्म, तो गिफ्ट जैसे सत्यभामा के वहां पर अम, पारिजात का वृक्ष, और तो ये देख करके एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा हो जाती। ऐसा उनका स्वभाव है। इसीलिए भगवान ही केवल सभी को पूर्ण रूप से संतुष्ट रख सकते हैं। अगर ये देखती हैं कि यहाँ पर मेरे पति बच्चों के बाल संवार रहे हैं, तो दूसरे के महल में, दूसरी रानी के महल में कृष्ण बच्चों के अ, कपड़े चेंज करा रहे होंगे, तो वो देख करके, वो चेक करके उनको ठीक लगता है कि नहीं नहीं, अभी ठीक है, ठीक है, ये अपना बंदा है, और ये टाइम दे रहे हैं हमें। तो ये उनका स्वभाव है। इसलिए उनको संतुष्ट रख करके भगवान अपनी एक महत्ता दिखा, एक महानता दिखा रहे हैं कि
कि आप देखिए, आप सभी लोग मिलकर के सभी लोग एक अ, पत्नी भी आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और भगवान 16,108 जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट उनको मैनेज कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के रूप में होते हैं। चूंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं। सामान्यतः कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छानुसार कई हजार गुना अनंत विस्तार कर सकते हैं। अश्रद्धालु मनुष्य यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते। Recording in progress. लेकिन भगवान इच्छानुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। श्रद्धालु मनुष्य यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वे उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि श्री भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते। तो ये जो मैं अभी कह रहा था वही ये बता रहे हैं कि भगवान 16,000 विवाह कर रहे हैं, ये आश्चर्य नहीं है, क्योंकि अ, हमारे राजा चित्रकेतु के तो 1 करोड़ पत्नियां थी। जीव उनकी तटस्था शक्ति है, शक्ति के विस्तार मात्र हैं। मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंच मात्र अंतर है, रानियां भी उनके अंतरंगी शक्ति की विस्तार थी, और इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें ही श्री भगवान की लीलाएं कहते हैं। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि श्री भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी। उल्टे मनुष्यों को यह मानना चाहिए कि यदि श्री भगवान की 16 करोड़ पत्नियां होती, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 16,000 पत्नियों से ब्याह किया, और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने हेतु प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों न हो, वह न तो उनकी समता कर सकता है, न उनसे बढ़कर।
अतएव न तो कोई उनके समान है न उनसे बढ़कर। श्री भगवान सभी विषयों में सदा महान हैं। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को ज्यों ही रानियों ने कुछ दूरी पर उनकी निद्रा से जग गईं और अपने प्रियतम के स्वागत हेतु तैयार हो गईं। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो उसे न तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, न शरीर को अलंकृत करना चाहिए, न हंसना चाहिए, न किसी भी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति बाहर हों उनके लिए यही व्रत है, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित न हो। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। भगवान श्री कृष्ण की सभी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थीं और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। श्री भगवान के भक्त श्री भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए जो द्वारका में श्री भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियां थीं। वे श्री भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। जब श्री भगवान वन में गायें चराने हेतु बाहर जाते थे तब वृंदावन की गोपियां श्री भगवान को भुला नहीं पाती थी। जब बाल रूप भगवान कृष्ण गांव में नहीं होते तो घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती। कभी कभी इस प्रकार चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती। श्री भगवान के शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थीं। इस समय श्री भगवान की कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिया जिनमें स्त्रियों के उपर्युक्त व्रत भी सम्मिलित थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो वे सभी अपने अपने आसनों से उठ गईं क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी, किंतु स्त्री सुलभ लज्जा के कारण वे रुक गईं। लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गईं और इस विचार से वे अपने आसपास के परिवेश को भूल गईं। इस उत्कंठा की महान दशा के कारण सारी औपचारिकताओं और सामाजिक रीत रिवाजों का अंत हो गया और इस प्रकार श्री भगवान के मिलन पथ के सभी अवरोध दूर हो गए। तो वैसे तो ये रीत रिवाज थे, वहां पर सामाजिक बहुत और औपचारिकताएं बहुत होती हैं महल में, लेकिन आत्मा के प्रभु भगवान श्री कृष्ण के मिलन की यह चरम अवस्था है। तो जीव जो है ये भूल जाता है। अब वो भूल भूल पा रही हैं, भूल गई हैं कि मैं रानी हूं या फिर मैं यहाँ पर इतने सारे लोग हैं। वो भाग के जा रहे हैं कि भगवान का आलिंगन कर ले, क्योंकि अब महल में आ चुके हैं। रानियों की दुर्लंघ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने हृदय की गहराई में भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया, तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने हेतु भेजा। लेकिन हे भृगुश्रेष्ठ, यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी किंतु अनजाने उनके नेत्र से अश्रु छलक आए। तो इतना भाव उनके अंदर रहा। यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान में स्थापित करके तथा आलिंगन करने हेतु अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया, लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए।
पुत्र को पिता का आलिंगन करने हेतु भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। तो ये सिद्धांत यहां पर बता रहे हैं कि पुत्र का आलिंगन करना माता के आलिंगन के जैसा ही है, ऐसा क्योंकि उसके शरीर से ही वो निकलता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भाव की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। ये प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो ये बात सत्य है कि जो प्रेम है वो तो एक भावना है। देह का जो आलिंगन इत्यादि है ये तो केवल बस बाहरी चीजें हैं। वास्तव में तो हृदय में जो प्रेम है वही सत्य है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार की भाव विनिमय में कुछ भी अनुचित नहीं है। यद्यपि श्री भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल हैं, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ सकती। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। बद्ध जीव लक्ष्मी जी की कृपा के सदैव भूखे रहते हैं। यद्यपि स्वभाव से लक्ष्मी जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। भौतिक जगत में कोई इतना ही चतुर क्यों न हो, वह स्थायी रूप से भाग्यशाली नहीं होता। संसार के विभिन्न भागों में न जाने कितने विशाल साम्राज्य हुए हैं, संसार में न जाने कितने शक्तिशाली राजा हुए हैं और न जाने कितने भाग्यशाली पुरुष हो चुके हैं, लेकिन क्रमशः उन सब का क्षय हुआ है। यही प्रकृति का नियम है, लेकिन आध्यात्मिकता में स्थिति भिन्न होती है। ब्रह्म संहिता के अनुसार श्री भगवान की सेवा में सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां अत्यंत विनम्रता पूर्वक लगी रहती हैं। वे श्री भगवान के सदैव एकांत में होती हैं, तो भी श्री भगवान का सानिध्य नित्य नित्य इतना नवीन लगता है कि वे क्षण भर के लिए भी श्री भगवान को छोड़ नहीं पाती। यद्यपि वे स्वभाव से चंचल हैं और इधर उधर विचरण करती रहती हैं, श्री भगवान के साथ आध्यात्मिक संबंध इतना उत्साहवर्धक व संपूर्ण होता है कि एक बार उनकी शरण में आ जाने पर श्री भगवान का संग नहीं छोड़ा जा सकता। सभी जीव स्वभाव से स्त्री हैं, पुरुष या भोक्ता तो भगवान हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों की सारी अभिव्यक्तियां भी स्त्री हैं। श्रीमद् भगवद गीता में जीवों को परा प्रकृति अर्थात उच्चतर शक्ति की उपाधि दी गई है। भौतिक तत्व अपरा प्रकृति या निकृष्ट शक्ति है। ऐसी शक्तियां स्वामी या भोक्ता की तुष्टि के लिए व्यवहार में लाई जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परम भोक्ता तो स्वयं श्री भगवान है। अतएव जब शक्तियों को सीधे श्री भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तब उनका स्वाभाविक स्वरूप जागृत हो जाता है और तब शक्ति तथा शक्तिमान में कोई विषमता नहीं रह जाती। सामान्यतया किसी नौकरी में लगे लोग सदैव राज्य या सरकार के परम भोक्ता के अधीन कोई पद चाहते हैं। चूंकि श्री भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर या बाहर की प्रत्येक वस्तु के परम भोक्ता हैं, अतएव उनकी सेवा में लगना हर्ष का विषय है। एक बार श्री भगवान की सर्वोपरि सरकारी सेवा में लग जाने पर कोई भी जीव कभी उससे मुक्त होना नहीं चाहता। मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि श्री भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना है। तो आप देख रहे हैं, मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बोल रहे हैं क्या है? भगवान की परम सेवा में कोई कार्य प्राप्त करना। भगवान की सेवा हो रही है, उसमें कोई छोटा सा किरदार अगर हमको मिल जाए तो ये सबसे बड़ी हमारी चरम उपलब्धि है।
इससे मनुष्य परम सुखी बनता है। तब उसे श्री भगवान से संबंध बनाए बिना चंचला लक्ष्मी को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के पश्चात श्री भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, घोड़े, हाथी, रथों, पैदल सेना इत्यादि के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान स्वयं नहीं लड़े, उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांस में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव वस्तुओं के वास्तविक भोक्ता नहीं होते, भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वामी तथा भोक्ता हैं। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस प्रकार पृथ्वी का बोझ बन जाता है, और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मनुष्य के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानवीय शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशंसकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र होते हैं, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार के विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने हेतु श्री भगवान अपनी अंतरंगी शक्ति से अवतरित होते हैं। वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता की शुरुआत श्री भगवान की अदृश्य योजना से होती है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर मतभेदों के आधार पर परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी संपूर्ण शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास श्री भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। श्रीमद् भगवद गीता में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, माया मेरी शक्ति है, इसलिए आश्रित जीवों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सकें, किंतु जो मनुष्य मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे इस भौतिक शक्ति के विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं ला जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका संपूर्ण ज्ञान हर लिया गया होता है। यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारे आसुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही श्री भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। जो अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते हैं, वे निसंदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि आध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण भौतिक जीवन में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से श्री भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं।
उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के पश्चात भी वे उन श्री भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व हैं। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं, और वे उसी प्रकार अपने किए कर्म का फल भोगते हैं जिस प्रकार फल रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकतावादी शूरवीरों ने, प्रभुपाद ऐसे लिख रहे हैं, भोगा था। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। तो उनको, कुछ लोग ऐसे हैं जो भौतिकतावाद में इतने लगे हुए हैं और उनको बड़ी बड़ी चीजें बहुत सारी करनी होती है, तो उनको ये जो ज्ञान है, वो भौतिक चीजों में ही इतने मस्त होते हैं कि उनको ये जो ज्ञान है ये पल्ले ही नहीं पड़ता है। बहुत समझाने के बाद भी वो इसको समझ नहीं पाते हैं, और वो अपने कर्मों का फल ही वो फिर भोगते रहते हैं। तो इसको अभी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने अ, 4 श्लोकों पर चर्चा किया, 31 to 34, 35 श्लोक 11वें अध्याय का। इससे आगे की चर्चा हम करेंगे। अ, किसी को कोई प्रश्न है या फिर कुछ कहना चाहते तो कह सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? अभी आवाज क्लियर आती है ना? बिल्कुल। जो लेक्चर में आवाज एकदम क्लियर आती है? वंदना माता जी, या कोई, प्रीतिका माता जी, कोई भी बता दो। आ रही प्रभु जी, बराबर आ रही, क्लियर आ रही। अच्छा, एकदम क्लियर आती है ना? हाँ प्रभु। चलो ठीक। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर अभी समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिदिन इस श्रीमद् भागवतम का सुनने का अवसर हमको मिल रहा है श्री प्रभुपाद की आयत की कृपा से। तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं भगवान को, सुखदेव गोस्वामी इत्यादि, श्रील व्यास देव को, जिन्होंने इसको लिपिबद्ध करके हमारे लिए ये संकलन दिया है। हम उनके बहुत ऋणी हैं, और श्रील प्रभुपाद के ऋणी हैं कि हम कभी भी उनको रीपे नहीं कर पाए।